अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुरान पाक की एक महत्वपूर्ण सूरह अल-अनफाल के बारे में, जो बद्र की जंग के अवसर पर उतरी थी। ये सूरह न केवल उस जंग का इलाही तशरीह है, बल्कि इसमें मुसलमानों के लिए जीवन के कई अहम पहलू और उसूल भी बयान किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस सूरह में अल्लाह ताला क्या पैगाम देते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूरह अल-अनफाल, जिसे जंग के माल के नाम से भी जाना जाता है, रमजान की 17वीं तारीख 2 हिजरी में बद्र की जंग के मौके पर उतरी थी। यह जंग मुसलमानों की पहली बड़ी जंग थी और इस सूरह में अल्लाह ताला ने इस जंग के कई अहम पहलुओं पर रोशनी डाली है। अल्लाह ताला इस सूरह में मुसलमानों का ध्यान उनकी उन कमजोरियों की ओर दिलाते हैं जो उनके किरदार में अभी भी बाकी थी। वो चाहते हैं कि मुसलमान एक ऐसा समाज बनाएं जो एकजुट और पवित्र हो। अल्लाह ने अपने आज्ञाकारी बंदों को अदृश्य मदद भेजी, जिससे वो अपने नेक मकसद को हासिल कर सकें। वो मुसलमानों को किसी भी तरह के घमंड या अहंकार से बचने की हिदायत देते हैं और उन्हें अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज्ञा मानने का हुक्म देते हैं। इसके बाद अल्लाह ने उन नेक मकसदों को बयान किया जिनके लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खूनी जंग लड़ी। साथ ही उन्होंने उन खूबियों और गुणों का जिक्र किया जिनके कारण मुसलमानों को बद्र में शानदार जीत हासिल हुई। इस सूरह में मक्का के काफिरों, मुनाफिकों, यहूदियों और जंग के कैदियों का भी जिक्र है जिन्हें सच को कबूल करने और उसका पालन करने की नसीहत दी गई। जंग के माल यानी अनफाल के मसले को भी इस सूरह में हल किया गया और इसके लिए साफ उसूल बनाए गए। जंग और अमन से जुड़े कानून और नियमों को भी इस सूरह में तय किया गया। खासकर इस्लामी अमल के इस उन्नत दौर में अल्लाह चाहते हैं कि मुसलमान जंग के नैतिक उसूल अपनाएं जो गैर इस्लामी तौर तरीकों से बिल्कुल अलग हों। मुसलमानों को दूसरों से बेहतर नैतिकता, मूल्यों और आदर्शों में आगे रहना चाहिए। और भी अल्लाह दुनिया को चाहते हैं कि इस्लाम सिर्फ एक सैद्धांतिक जीवन संहिता नहीं है, बल्कि ये व्यावहारिक उसूलों पर आधारित है जो दिमाग और किरदार को तराशता है। इस सिलसिले में सर उन्होंने देशों के बीच और देश के अंदर संबंधों को भी स्थापित किया। रमजान का रोजा 2 हिजरी में फर्ज यानी अनिवार्य करार दिया गया और साथ ही जकात देने का हुक्म भी दिया गया ताकि गरीब मुहाजिरों यानी हिजरत करने वालों का बोझ हल्का हो सके। एक अद्भुत संयोग ये था कि बद्र की शानदार जीत के तुरंत बाद शव्वाल का ईद उल फित्र यानी रोजा तोड़ने की ईद स्थापित हुआ। यह मुसलमानों के लिए सबसे खूबसूरत मंजर था जब वो अपने घरों से निकलकर नमाज अदा करते, अल्लाह का नाम लेते, उनकी तारीफ करते और उनकी कृपा व मदद के लिए शुक्रगुजार होते। इस मौके पर अल्लाह की दी हुई ताकत और जीत के जरिए हक की ताकतें बातिल यानी असत्य पर भारी पड़ी। सूरह अल-अनफाल का एक आयत कहता है, और याद करो जब तुम लोग कम थे और जमीन में कमजोर समझे जाते थे और डरते थे कि लोग तुम्हें उठा ले जाएंगे, मगर अल्लाह ने तुम्हें पनाह दी, अपनी मदद से तुम्हें ताकत दी और तुम्हें अच्छी चीजें दी ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। यह है सूरह अल-अनफाल आयत नंबर 26। तो दोस्तों, ये थी सूरह अल-अनफाल की एक संक्षिप्त तशरीह। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। आप अपने विचार और सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।